शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, मृत्यु ही मोक्ष है, स्त्री के स्पर्श से प्राप्त सुख ही पुरुषार्थ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह कह रहा है भारत में पैदा हुआ एक दर्शन जिसे चारवाक दर्शन कहते हैं। चलो शुरू करते हैं चारवाक दर्शन के बारे में। आज हम समझेंगे इन 4 बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको चारवाक दर्शन के बारे में बताऊंगा। भी दर्शन हो उसका कोई न कोई प्रवर्तक होता है और चारवाक दर्शन का भी कोई न कोई प्रवर्तक रहा होगा, लेकिन चारवाक दर्शन के प्रवर्तक के बारे में हमें ठीक ठीक जानकारी नहीं मिल पाती है। कहते हैं कि बृहस्पति चारवाक दर्शन के प्रवर्तक थे और उनका एक ग्रंथ था सूत्र शैली, लेकिन यह ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि यह नास्तिक दर्शन होने के कारण और इसकी जो बातें थी वह इतनी कंट्रोवर्शियल थी, इसलिए इस दर्शन के मूल ग्रंथ को नष्ट कर दिया गया। हाँ, एक बात और कि चारवाक दर्शन की आलोचना लगभग सभी भारतीय दर्शनों ने की है, क्योंकि यह नास्तिक धर्म है। वैसे 2 और नास्तिक दर्शन है जो भारत की भूमि पर पैदा हुए, जैन और बौद्ध धर्म, उन्होंने भी चारवाक दर्शन की आलोचना की है। वैसे तो हमें चारवाक दर्शन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो पूर्व पक्ष के रूप में मिलती है। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष होते हैं। पूर्व पक्ष का अर्थ ये है कि चारवाक दर्शन की आलोचना करने के लिए उनकी पंक्तियां ली गईं और उन पंक्तियों को पूर्व पक्ष कहा जाता है। उसके बाद में जो उसके ऊपर आलोचना की गई वो उत्तर पक्ष था। इसलिए हमें जितनी भी जानकारी चारवाक दर्शन के बारे में मिलती है वो पूर्व पक्ष के रूप में मिलती है। यह कितनी प्रामाणिक है कितनी नहीं है हम नहीं कह सकते। हो सकता है चारवाक फिलोसफी को 4 बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाणवाद। चारवाक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। अन्य भारतीय दर्शनों में अनुमान को भी इंद्रिय से परे चीजों के ज्ञान के लिए प्रमाण समझा जाता है, लेकिन चारवाक दर्शन अनुमान को प्रमाण नहीं मानता है। वह इंद्रियों से जो महसूस होता है, जो दिखता है, उसी को प्रमाण मानता है। और चारवाक दर्शन कार्यकरण के भाव को भी नहीं मानता। कार्यकरण का भाव अर्थात जिस प्रकार कहते हैं कि आज जब हम जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं उसका जो फल है वो हमें अगले जन्म में मिलेगा, या हम आज इसलिए पीड़ा भोग रहे हैं क्योंकि हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे। तो इस प्रकार की बातों को, इन प्रकार की बातों को चारवाक दर्शन नहीं मानता है। चारवाक दर्शन इसे पाखंड कहता है और इसके लिए वह वेद। दूसरा बिंदु है तत्व मीमांसा। अब तत्व मीमांसा क्या होता है? फिलोसफी की एक यह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड के परम तत्व या ईश्वर को जानते हुए उसके स्वरूप की विवेचना करना तत्व मीमांसा है। तो फिलोसफी की यह एक शाखा है। तो इसमें क्या है कि ये जो चारवाक है ये कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीव की उत्पत्ति 4 भूतों से हुई है। कितने भूतों से? 4 भूतों से हुई है। वैसे तो 5 महाभूत होते हैं, लेकिन चारवाक आकाश को महाभूत नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि आकाश को प्रत्यक्षतः नहीं देखा जा सकता। उन्होंने बताए हैं जल, अग्नि, वायु और आग, इनके द्वारा, इनके मिश्रण से जीव और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। यही इनकी तत्व मीमांसा है। लेकिन जो वेद है उन्होंने जो तत्व, चारवाक मत में देह ही आत्मा है, आत्मा ही देह है। क्योंकि यह प्रत्यक्ष में विश्वास करते हैं इसलिए आत्मा को देखा नहीं जा सकता। इसलिए चारवाक मत देहात्मवाद में यकीन करते हैं। ये कहते हैं कि जैसे ही शरीर नष्ट होता है वैसे ही आत्मा नष्ट हो जाती है। आत्मा या चेतना नष्ट हो जाती है, आत्मा को चेतना मानते। अंतिम बिंदु है मोक्ष। राजा ही परमेश्वर है ऐसा चारवाक मानते हैं। वे ईश्वर को काल्पनिक मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि वे अनुमान को प्रमाण नहीं समझते हैं।
वे कहते हैं कि वेदों में जिस ईश्वर की बात की गई है वह एक कल्पना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्वाक कहते हैं। मृत्यु ही जीवन का अंत है, जीवन की अंतिम सीमा है, मृत्यु ही मोक्ष है। वे कहते हैं कि दो ही पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ और काम। जितनी ज़रूरत हो उतना अर्थ पर जोर देते हैं और वे सबसे अधिक जोर देते हैं काम पर। वे कहते हैं कि इस तरीके स्पर्श या आलिंगन से प्राप्त सुख ही परम पुरुषार्थ है। वह काम को प्रमोट करते हैं और जिसकी वजह से वे जो चार्वाक दर्शन है वह निंदा का पात्र बनता है।